जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूँ। मैं आपका जनन का आज लेकर आया हूँ 20 में आपको कितना स्कोर बनेगा। 20 में 20 बनाते हैं, कौन बनाते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन समय गवाते हुए नहीं, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को पास शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन चलता है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? फूल पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा की कोई है ही नहीं। इसका जवाब सही जवाब कौन होगा, इसको जवाब देना है। तो किसके द्वारा होता है आपका? तो ये होता है आपका, तो इसका सही जवाब आपको निकल के आ जाएगा। पहला का आपका लैंगिक जनन पुष्प में होता है, किसके द्वारा होता है? पहला का बी, यानी आपको हो जाएगा फूलों के द्वारा होता है। पुष्प पादप में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूलों के द्वारा, क्योंकि फूले में तो सब होता है, परागकण वर्तिका सब उसी में होता है ना। तो किसके द्वारा होता है आपका? फूलों के द्वारा। तो पहला का सही जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलते समय नहीं गवाते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन चलते हैं तो कहता है कि मानव मादा का प्रजनन भाग तंत्र नहीं है, यानी मानव का मादा का भाग नहीं है जनन तंत्र। तो कौन सा नहीं है? नेगेटिव समझिएगा, ऐसा नहीं कि है और पहले मार दीजिएगा। अंडाशय व गर्भाशय शुक्रवाहिका की डिंबवाहिनी, तो मैं बता देना चाहता हूँ अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कहने का मतलब है ये शुक्राणु क्या करता है? ढोने का काम करता है, जो किसमें पाया जाता है? नर में पाया जाता है, मादा में पाया नहीं जाता है। दूसरा का सही जवाब आपको सी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे ही आप देखिएगा नजर के सामने तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यह है कि नर युग्म को मादा युग्म को संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्म और मादा युग्म को संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आपको देना है। तो नर युग्म मादा युग्म संलग्न को क्या कहते हैं? आपका निषेचन। क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन। आप देखना निषेचन, इसमें जवाब कौन है? तो किण्वन, बौनापन, मधुमेह कोई नहीं, इनमें कोई है ही नहीं। तो तीसरा का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो तीसरा का सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या हो जाएगा? आपको कोई नहीं, यानी आपको डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब जवाब चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गलत दिया गया है, इसमें घबराने कोई बात नहीं है। ये आपको पता होगा कि नर युग्म को मादा युग्म को संलग्न को क्या कहते हैं, है ना, मिलने को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फल से जो पहली संरचना बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूण कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौथा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप उदाहरण है? एक लिंग पादप उदाहरण है तो है ना, सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो पपीता जो है एक लिंगी पौधा के उदाहरण है। तो सही जवाब आपको हो जाएगा आपको सी, पपीता। पपीता के लिंगी है पादप, तो एक लिंगी है। के लिंगी है आपको? एक लिंगी। तो सही जवाब आपको हो जाएगा पपीता, एक लिंगी, यानी सी हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएंगे। पांचवा क्वेश्चन यह है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा, मुकुलन किसका है? तो एक आपको अलैंगिक का एक विधि है। लैंगिक का कोई विधि नहीं होता है, लैंगिक का कोई विधि नहीं होता। लैंगिक का विधि है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, पूर्ण जनन है, कायिक प्रवर्धन है। तो मुकुलन द्वारा जो होता है किसमें आपको होता है प्रजनन? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामेसिया में। तो सही जवाब आपको बी हो जाएगा, यानी आपको होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। पांचवा का आपका बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन, समय नहीं गवाते हुए, क्योंकि 20 का टारगेट है। 20 में 20 कितना मारते हैं? 20 में 19 मारते हैं। जो बच्चा 20 में 20 मारेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे कि मेरा 20 में 20 होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो ध्यान दीजिएगा, छठा का सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर कैसे होगा? पुष्प के नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर होता है पुल्लिंग और स्त्रीकेसर होता है स्त्रीलिंग। तो नर को बोला है तो नर को हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो आपको पुल्लिंग है, और स्त्रीकेसर किसका है? स्त्री का एक भाग है। तो चलिए आपको छठा का सही जवाब हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। छठा का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बीच बीच में आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों का पास भी शेयर कर देंगे। द्विखंडन, द्विखंडन भी है। ये क्या है? आपको एक अलैंगिक जनन का, अलैंगिक है ना, अलैंगिक जनन का ही क्या है आपको? विधि है।
है ना, द्विखंडन मुकुलन एक खंडन बहुखंडन में होता है। अमीबा, पैरामेसियम, लिग्नेशियम, इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन किस में होता है, तो ये आपको संतों का सही जवाब अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है। देखिए अमीबा कोई आकार नहीं होता है, अमीबा इस तरह से रहता है, इसमें से टूट के आपका दो बन जाता है। जहां टूटना बिखरना तो द्विखंडन हो जाएगा। एक बात है कि अधिक से अधिक हो जाएगा, टूटेगा दो से अधिक तो आपको बहुखंडन हो जाएगा, दो टूटेगा तो द्विखंडन के चलेगा आपका एग्जाम्पल। चलिए 8वां क्वेश्चन है या कि निम्न में से किस जीव के बहु विखंडन होता है। देखिए आगे ना वहां पर द्विखंडन होता है, बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब हो गया कि आपको एक से अधिक जीवों में टूट के बन जाना। अमीबा में, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी में कि ईस्ट में। ये 8वां का सही जवाब देना होगा। तो 8वां का भी है अमीबा। अमीबा जो है ना, देखिए अमीबा इस तरह से रहेगा। अमीबा कोई गारंटी नहीं है कि एक बनेगा, दो बने, तीन बनेगा, ये दो या दो से अधिक ही बन सकता है। इसीलिए क्या उदाहरण चल जाता है आपको बहुखंडन में होता है। किस होता है, बहुखंडन में। तो 8वां का भी सही जवाब आपको ये हो जाएगा करेक्ट। इसमें कोई शक, कोई गड़बड़, कोई हड़बड़ नहीं करना है। आइए 9वां क्वेश्चन। जैसे ही 9वां क्वेश्चन हम लोग आते हैं तो 9वां क्वेश्चन यह है नजर के सामने कि ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा था। कायिक प्रवर्धन में बता देता पुनः कि ये भी क्या है, अलैंगिक जनन का ही विधि है। तो पत्तियां में होता है कि जड़ में होता है कि तना में होता है कि फूल में होता है। तो कायिक प्रवर्धन आपको पता हो उसको क्या कर दिया जाता है। 9वां का सही जवाब है ना। तो 9वां का सही जवाब क्या होगा बताइए। ये 9वां का सही जवाब आपको बताना है। पत्तियां, जड़, तना में कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है, पत्तियां में। तो पत्तियां में भी हो सकता है, तना से भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्तियां दिया गया है आंसर। लेकिन आपको ज्यादातर आपको याद रखना है कि तना होता है। क्या होता है, तना। तना में से क्या निकल जाता है ना। ऐसे कोई कोई पौधा भी होता है, पत्तियां में से भी क्या होगा, इसको जमीन में जो स्पर्श करता है तो इसमें से एक भाग करके निकल जाता है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन है आपको नजर के सामने कि मानव मादा का में निषेचन होता है। बताइए मानव में, वो भी मादा में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में कि योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो निषेचन का कार्य कहाँ होता है, आपको बताना है। मादा में। कहाँ निषेचन होता है। तो अब बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। 10वां का सही जवाब कौन होगा, तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, जो आपको फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है ना। नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु लेके फैलोपियन नलिका में आपको निषेचन होता है। चलिए 11 क्वेश्चन चलते हैं। 11 क्वेश्चन है आपको नजर के सामने। 11 यह है कि ताने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ताने द्वारा कायिक प्रवर्धन, देखिए यहाँ पर दे दिया ना, ताना यहाँ पर दे दिया, कायिक प्रवर्धन होता है। तो उसको पत्ती कैसे दे दिया था, तो उसका जवाब आपको तना ही मारिएगा। ताने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें, पुदीना में, हल्दी में, अदरक में कि सभी में। आप ध्यान दीजिएगा, ताना में कायिक प्रवर्धन होता है। आपको 11 का सही जवाब देना है कि सभी के सभी। पुदीना भी हो जाता है उदाहरण, हल्दी में भी हो जाता है, अदरक में होता है और सभी में। सभी जो होता है ताना द्वारा आपको कायिक प्रवर्धन होता है। 1 से 2 से 3 इस तरह के बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11 हो गया तो 12 आपको पता होना चाहिए। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टीडे में, कौवा में। तो खंडन कहने का मतलब हो गया कि आपका टूटना। तो खंडन द्वारा किस में, ऑप्शन के अनुसार बताना है कि खंडन द्वारा किसमें आपको होता है जन्म। तो आपको बताना है 12 का सही जवाब। तो 12 का आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सितारा मछली जो समुद्री में पाया जाता है, ये स्टार फिश इसको बोल सकते हैं, स्टार की तरह रहता है। ये क्या करता है, आपको स्टार की तरह से ये मतलब विभाजित होकर आपका एक मछली से 2 मछली बन जाता है। तो आपको 12 का सही जवाब हो गया आपका बी हो गया। खंडन द्वारा जन्म होता है सितारा मछली में। अब आइए हम 13 क्वेश्चन यह है आपको नजर के सामने कि कायिक प्रवर्धन का संभव है जड़ द्वारा, तन द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। फिर आ गया, अब बताइए कायिक प्रवर्धन के जगह दे दिया गया है। तो कायिक प्रवर्धन जो है किसके द्वारा संभव है, तो आपको ऑप्शन बताना, जड़ द्वारा, तन द्वारा कि पत्ती द्वारा, इनमें से सभी। तो 13 का सही जवाब कौन हो जाता है, उपरोक्त सभी बताया जाता है। क्योंकि आपको जड़ों के द्वारा भी हो सकता है, तनों के द्वारा हो सकता है, पत्तियों के द्वारा हो सकता है, इन सभी। तो आपको वेटर ज्यादा जो होता है कि ज्यादा आपका आंसर जो होता है आपको तना होता है। जैसे पत्तियां भी बात मार सकते हैं। अब देखिए जड़ों के द्वारा हो जाता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा होता है। तो सभी द्वारा आपको कायिक प्रवर्धन हो जाता है। वहां कहीं से भी निकल के अपना एक नया पौधा या एक नया जीव का बना लेते हैं। चलिए 13 का डी हो गया। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन देखना है। 14 क्वेश्चन यह है कि ताने पर आप स्थानिक कलियां को पाई जाती है, पुदीना में, आलू में, बायोफिलम में, इनमें से सभी में। ताने पर स्थानिक कलियां पाई जाती है, बताना है आपको। 14 का सही जवाब कौन हो जाएगा, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा आलू। आलू को जो होता है कलियां पाई जाती है, स्थानिक पाई जाती है। चलिए आपको हो जाएगा 14 के भी।
आइए 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन यह है नजर के सामने। 15 क्वेश्चन यह है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा, मुकुलन भी एक क्या है, अलैंगिक जनन तो है। इसका भाग विधि हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा जो होता है, 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। 15 का सही जवाब आपको हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा में जो होता है किसका द्वारा होता है, आपका मुकुलन द्वारा। तो किसको द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, यानी 15 का सही जवाब आपको हो जाएगा ए, करेक्ट। चलिए 15 हो गया। 16, हाँ आप लोग लाइक मारते जाएंगे, सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे, नहीं किया होंगे तो और दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। 16 क्वेश्चन चलते हैं। 16 क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है बताइए? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में कि लेशमानिया में? लगता है दोबारा क्वेश्चन आ गया है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है और खंडन भी होता है उसमें, है ना? याद रखिएगा, ईस्ट प्लाज्मोडियम में, ठीक है। चलिए तो सही जवाब क्या हो गया, आपको बी हो गया। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में जो होता है खंडन होता है। खंडन के मतलब होता है एक खंडन भी हो सकता है और द्विखंडन भी हो सकता है और बहुखंडन हो सकता है। लेकिन ईस्ट में अगर बात करता है तो ईस्ट में जो होता है आपका मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन, जो आपको 16 का 15 क्वेश्चन मिल रहा है ना। और मुकुलन इसमें जवाब आपको क्या आ गया है, ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया गया है हाइड्रा। अगर हाइड्रा रहता तो हो सकता था ए और बी रहता, लेकिन हाइड्रा के साथ आपका ईस्ट नहीं दिया गया था। तो ईस्ट भी और हाइड्रा में याद रखिएगा मुकुलन द्वारा होता है। 17 क्वेश्चन चलते हैं। 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो मानव जनन अंग तंत्र भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका? फिर आ गया क्वेश्चन, रिपीट आ गया। इसका कमेंट्स बॉक्स में क्या जवाब देना है? शुक्रवाहिका तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, कि शुक्रवाहिका जो है आपको नर में पाया जाता है। तो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 हो गया। 18 चलते। पराग कोष में होते हैं, आप पता ही, पराग कोष में क्या होते हैं, बादल होता है, अंडाशय होता है, अंडा होता है, परागकण होता है। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कोष में तो परागकण न पाया जाता है। चलिए इसका जवाब हो गया आपको डी हो गया 18 के। 19 क्वेश्चन, चलिए 19 देख लीजिए। 19 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वो 20 का टारगेट है। आप लास्ट में कमेंट्स में जरूर जवाब देंगे। 19 क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका का नर युग्मक जिस जनन कोशिका को भोजन को भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक कहते हैं। 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मादा युग्मक। नर युग्मक जो है वो जनन कोशिका भोजन के भंडारण से संचित होता है, मादा युग्मक, यानी सही जवाब हो जाएगा 19 का डी। और इस वीडियो को आखिरी हर वीडियो में एक सरप्राइज क्वेश्चन लेके आता हूं। तो 20 का जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। देखते हैं कौन अंत तक वीडियो के अंदर देखते हैं और जवाब देते हैं। अगर देंगे जवाब, उनकी अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। तो 20 का जवाब देंगे, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।